आसियान और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी लाओस हुए रवाना। दौरे पर कारोबार के साथ डिजिटल संपर्क बढ़ाने पर होगा जोर। लाओस रवाना होने से पहले बोले पीएम, एशियाई देशों के साथ भौतिक और डिजिटल संपर्क जरूरी, एक दूसरे से जुड़ी दुनिया का उपयोग से होगा फायदा। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सेना के काफिले पर आतंकियों ने घात लगाकर किया हमला। सेना के 3 जवान जख्मी। जख्मी जवानों को नजदीकी अस्पताल में कराया गया भर्ती। इलाके को सेना ने घेरा, सर्च ऑपरेशन जारी। आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद घाटी में नहीं सुधरे हैं हालात। 61वें दिन भी कश्मीर के कई इलाकों में कर्फ्यू। कश्मीर के हालात पर आज सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की बैठक। 2 दिन पहले घाटी से लौटा है दल। थल सेना प्रमुख जनरल दलवीर सिंह सुहाग आज जाएंगे कश्मीर। का तहजीब से आगे निकल जाए तो तहरीक नहीं रहती। जो बच्चे स्कूलों में कॉलेजों में होने चाहिए थे, आज उनके हाथ में पत्थर है, आज उनकी आंखें, आज उनके बाजू जख्मी हैं। क्यों? केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर की हिंसा भड़काने वाले अलगाववादियों की सुविधाएं कर सकती है बंद। इस बीच घाटी में अलगाववादियों ने 16 सितंबर तक शटडाउन कॉल किया। जम्मू कश्मीर में विपक्ष ने महबूबा सरकार के अलगाववादियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से बातचीत फेल होने का दिया हवाला। पाकिस्तान में होने वाले 60 सम्मेलन में पीएम मोदी के भाग लेने पर सस्पेंस। विदेश सचिव का ट्वीट, ऐसे फैसले एडवांस में नहीं लिए जाते। पाक चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने तय वक्त से आधे घंटे पहले रद्द किया भारतीय उच्चायुक्त का भाषण। बम्बावली ने सोमवार को कश्मीर मुद्दे पर की थी पाकिस्तान की आलोचना। दुनिया न्यूज के मुताबिक पाक आर्मी चीफ राहल शरीफ का कश्मीर पर नापाक बयान। कहा, हमारी तरफ से राजनयिक मोर्चे पर मिलती रहेगी अलगाववादियों को मदद। देवरिया में भुट्टा खाते हुए राहुल ने किसानों की जानी समस्याएं। एक किसान ने बेरोजगारी और बिजली को अहम समस्या बताया। घाट पंचायत में पूरी तरह देसी रंग में रंगे नजर आए राहुल गांधी। खटिया पर बैठे राहुल ने बिस्किट नमकीन खाते हुए सुनी गांव वालों की समस्या। राहुल ने मोदी सरकार को उद्योगपतियों की सरकार करार दिया। उद्योगपतियों के कर्ज माफ करने और किसानों की उपेक्षा करने का लगाया आरोप। यूपी के देवरिया में राहुल गांधी की सभा में खाटों की लूट। भाषण खत्म होते ही खाट उठाकर भागे लोग। इलाहाबाद में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री नंदगोपाल गुप्ता पर जनता ने निकाली भड़ास। राहुल की घाट पंचायत और ग्राम विकास का पाठ पढ़ाने पहुंचे थे नंदगोपाल। नंदगोपाल से जनता ने किया सवाल, बीएसपी सरकार में मंत्री रहते आखिर गांव का कितना किया विकास? 5 साल दर्शन नहीं देने का लगाया आरोप। देवरिया में राहुल की घाट पंचायत में जुटी भीड़ पर बीजेपी ने दी दलील। प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, मुफ्त खटिया पानी की चाहत में जुटे थे किसान। मुसीबत में गिरी आम आदमी पार्टी पर एक और विधायक ने मढ़ी तोहमत। विधायक पंकज पुष्कर ने कहा, चापलूसों से घिरे हैं केजरीवाल। अन्ना की चिंता जायज बताई। केजरीवाल सरकार कटघरे में खड़े करने वाले विधायक देवेंद्र सहरावत खुद घर में घिरे। पिता ने बेटे देवेंद्र पर हत्या की धमकी और काला जादू करने का लगाया आरोप। अन्ना हजारे ने कहा, आंदोलन के वक्त के केजरीवाल और अब के केजरीवाल में बहुत फर्क आया। पहले वो त्यागी थे घर, परिवार, दोस्तों के बजाय देश की फिक्र थी, अब ऐसा नहीं। अन्ना बोले, जब 6 मंत्रियों में से 3 आरोपों में घिर जाएं, तो सोचना लाजमी हो जाता है कि कहीं कुछ और गड़बड़ तो नहीं। अन्ना ने कहा, केजरीवाल को मैंने सलाह दी थी कि दिल्ली को मॉडल प्रदेश बनाओ तो पूरा देश उसका अनुसरण करेगा, लेकिन हुआ कुछ और। गुरुवार से दिल्ली के सीएम केजरीवाल करेंगे पंजाब का 3 दिवसीय दौरा। विवादों के चलते पंजाब में दांव पर है पार्टी की साख। गुरुवार को सूरत में पाटीदारों से मिलेंगे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। सीएम विजय रूपानी, कई मंत्री भी रहेंगे मौजूद। बिहार में आरजेडी मंत्री अब्दुल गफूर ने फिर कहा, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव होंगे बिहार के अगले मुख्यमंत्री। बोले, युवा तेजस्वी में है पीएम बनने की क्षमता। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का पलटवार। बोले, अपनी पार्टी के नेता पर बयान देना किसी का अधिकार, लेकिन नीतीश ही है महागठबंधन सरकार और देश का सबसे भरोसेमंद चेहरा।
आधिकारिक सीएम आवास एकणे मार्ग में रहने पहुंचे सीएम नीतीश, लेकिन 7 सर्कुलर रोड का बंगला भी नीतीश के ही कब्जे में है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी बंगलों पर दिया था आदेश। नीतीश के बंगला बदलने को विपक्ष बता रहा है अपनी जीत। सुशील मोदी ने पहले उठाया था नीतीश के 2 बंगलों का मुद्दा। डिप्टी सीएम तेजस्वी ने 2 बंगलों पर सीएम नीतीश का किया बचाव। बोले, एक बंगले में रहते हैं सीएम, एक में है दफ्तर। शराबी, नमक हलाल और जादूगर जैसी फिल्मों के निर्माता सुरेंद्र पाल चौधरी और सह निर्माता बलराज चौधरी हत्या के केस में दोषी करार। कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। बागपत में 1995 में गर्भवती महिला समेत हुई थी 4 लोगों की हत्या। 21 साल बाद आया जिला कोर्ट का फैसला। कुल 7 दोषियों को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा। बिहार में टॉपर्स घोटाले के खुलासे के बाद 88 फर्जी कॉलेजों पर गिरी गाज, रद्द की गई मान्यता। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सभी 88 कॉलेजेस को जारी किया कारण बताओ नोटिस। सुपौल के 2 कॉलेजेस की मान्यता पर भी उठा सवाल, दर्ज हुई एफआईआर। उत्तराखंड के रामपुर में हल्द्वानी की एक महिला से तंत्र मंत्र के नाम पर 4 लोगों ने किया गैंग रेप। कई दिनों तक बंधक बनाकर किया बलात्कार। 2 लोग हिरासत में। कोटा रेलवे स्टेशन पर मिला विस्फोटक। बम निरोधक दस्ते ने किया निष्क्रिय। एक थैले में विस्फोटक के साथ रखे थे डेटोनेटर और खुले तार। दिल्ली के ताहिरपुर इलाके में बाइक सवार 2 दोस्तों पर अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। जीटीबी अस्पताल में इलाज के दौरान हुई दोनों की मौत। फरीदाबाद में मकान को 2 चचेरे भाइयों में जमकर जुड़ा घमासान। पथराव में कई लोग हुए घायल। उड़ीसा के जयपुर में 7 महीने की मासूम से इलाज के नाम पर एक बूढ़ी महिला ने बढ़ती बर्बरता लोहे की कील कन कर बच्ची के पेट पर 100 जगह जलाया। अस्पताल में की गई भर्ती। ग्वालियर के बचपन स्कूल में गार्ड पर नर्सरी के एक बच्चे को 1 घंटे तक बाथरूम में बंद करने का लगाया आरोप। परिजनों की शिकायत पर ध्यान नहीं दे रहा स्कूल प्रबंधन। यूपी में प्रतापगढ़ के मांधाता थाने के एसएचओ राजकिशोर पर एक युवती ने छेड़छाड़ का लगाया आरोप। एक केस की तफ्तीश करने युवती के घर पहुंचे थे एसएचओ। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में पुलिस ने अगवा मासूम को ट्रेन से किया बरामद। दक्षिण एक्सप्रेस से दिल्ली ला रहे थे अपहरणकर्ता, पुलिस ने दबोचा। राजस्थान के जालौर में पेट्रोल पंप पर किसान के 10,000 रुपए चुराता एक नाबालिग सीसीटीवी में हुआ कैद। पुलिस कर रही है मामले की तफ्तीश। दिल्ली पुलिस ने इंश्योरेंस कंपनी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। 4 जालसाजों को किया गिरफ्तार। दिल्ली में एक अधेड़ इंजीनियर पर नौकरानी ने रेप का लगाया आरोप। पुलिस ने केस दर्ज किया गिरफ्तार। फरीदाबाद से सूरजकुंड रोड पर एक स्कूल बस ने स्कूटी सवार 3 छात्रों को कुचला। 2 छात्रों की मौके पर हुई मौत। एक की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। नवादा के गोविंदपुर में पुलिस ने भारी मात्रा में देसी शराब जब्त की। गैस सिलेंडर में पैक किए गए थे पाउच। बिहार के मधुबनी में सौतेले पिता ने 2 साल की मासूम बेटी का घोटा गला। पुलिस ने किया गिरफ्तार। उड़ीसा के गजपति जिले में हुई बेहद दरिंदगी भरी वारदात। तंत्र मंत्र के शक में ग्रामीणों ने 2 लोगों को पहले पीटा, बाद में जिंदा जला दिया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 70 साल की बुजुर्ग महिला से रेप। 15 दिनों बाद पुलिस की गिरफ्त में आया आरोपी। दिल्ली द्वारका में हादसे ने खोला शराब तस्करी का राज। कार टेम्पो की भिड़ंत में सड़क पर बिखर गया शराब का जखीरा। हरियाणा से की जा रही थी तस्करी। टेम्पो में हेलमेट के बीच छिपाकर कार में रखी गई थी शराब। ड्राइवर समेत तस्कर हुए फरार। दिल्ली के स्पेशल सेल के 3 पुलिसकर्मियों पर लूट के शिकार कारोबारी से 18 लाख रुपए की वसूली आरोप किए गए बर्खास्त। दिल्ली के विश्वासनगर में 31 अगस्त को हीरा कारोबारियों से हुई थी 2.25 करोड़ की लूट। तफ्तीश के दौरान पुलिस ने भी कारोबारियों से की वसूली। केजरीवाल सरकार के पूर्व मंत्री संदीप कुमार के सीडी कांड में एक शख्स महिपाल से पूछताछ करेगी दिल्ली पुलिस। संदीप के बचपन का दोस्त है महिपाल। यूपी के साहिबाबाद में आईजीएल की पाइपलाइन में लीकेज से लगी आग। बीएसएनएल की लाइन खोदते वक्त हुआ हादसा। बिहार के कैमूर में मातम मध्य
विद्यालय के प्रधानाचार्य पर दलित शिक्षिका ने प्रताड़ित करने और जाति सूचक शब्दों के प्रयोग का लगाया आरोप। केस दर्ज, प्रधानाचार्य ने आरोप खारिज किया। कटनी के माधवनगर थाने में सजी फिल्मी गीतों की महफिल का वीडियो वायरल। टीआई केपी मिश्र के गाने पर दाद देने के लिए मौजूद थे पुलिस अधीक्षक। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में शर्मसार हुई मानवता। रेलवे ट्रैक पर देर तक पड़ा रहा युवती का शव, ऊपर से गुजरती रही ट्रेनें और सीमा विवाद में उलझी रही पुलिस। मध्य प्रदेश के भिंड में चोरी करते पकड़े जाने पर बुरी तरह पिटा युवक। सीसीटीवी में कैद हुई थी चोरी की तस्वीरें। आगरा में कोर्ट कैंपस में पति पत्नी आपस में भिड़े, बीच बचाव करने में पुलिसकर्मी को भी लगा तमाचा। नौकरी के लिए मथुरा से सऊदी अरब गए शख्स को बनाया गया बंधक। परिवार वालों से मांगी गई रकम। परिवार में सुषमा स्वराज से मांगी मदद। बिहार के गया में पिछले 24 घंटों से हो रही बारिश, गलियां और सड़कें लबालब। गया में जिला अधिकारी के दफ्तर में जलभराव, 15 घंटों में करीब 238 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर चलती राजधानी में चढ़ने की कोशिश करता शख्स गिरा। प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच गिरकर भी बची जान। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में 1 साल की बच्ची के साथ विवाहिता ने की खुदकुशी, कुएं में छलांग लगाकर दी जान। बुल्ढाना में भालू के हमले में 2 भाई जख्मी। बीते 3 दिनों के भीतर भालुओं ने दूसरी बार किया हमला। अमृतसर में 28 पैकेट हीरे और 12 किलो चांदी जब्त। बस में बैठे तस्करों ने अपने गुप्तांगों में छुपाए थे हीरे। ऋषिकेश में गंगा नदी में बढ़े जल स्तर से राफ्टिंग पर खतरा बरकरार, लेकिन जान में जोखिम डालकर पर्यटकों से कराई जा रही है राफ्टिंग। फैजाबाद की वृद्ध महिला केसरा पिछले 3 सालों से सरकारी दस्तावेजों में खुद जिंदा साबित करने की जंग लड़ रही है। वृद्ध दिखाए जाने से रोक दी गई है पेंशन। केसरा पेंशन के लिए किराया भाड़ा खर्च कर सरकारी दफ्तर आती है, लेकिन वहां उन्हें दिया जाता है जीते जी मरे होने का हवाला। फैजाबाद के ही रानोखाली इलाके में भी एक मंदिर के पुजारी पंडित चौबे को भी खुद को जिंदा साबित करने की जंग लड़नी पड़ रही है। सरकारी महकमा उन्हें जिंदा मानने को राजी नहीं हो रहा। गुजरात के तरनेतर में मेले में बना सामूहिक डांस का विश्व रिकॉर्ड। 2100 छात्राओं ने रंग बिरंगे छाते के साथ किया सामूहिक डांस। वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर स्टंट का वीडियो आया सामने, वीडियो वायरल। गुजरात के जूनागढ़ में रिहायशी इलाके में दिखा शेर, लोगों में दहशत। मध्य प्रदेश के धार में गन्ने के खेत में नजर आया 9 फीट लंबा अजगर। वन विभाग की टीम पकड़कर जंगल में छोड़ा। सिरसा में संत गुरमीत राम रहीम की अगली फिल्म एमएसजी द वॉरियर लॉ एंड हार्ट का ट्रेलर लॉन्च। राम रहीम इंसा की ये तीसरी फिल्म। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने पहले प्यार से जुड़े सवाल को संत राम रहीम ने हंसकर टाला। बोले, कुछ चीजें ढकी छिपी रहने पर ही अच्छी लगती हैं। मुंबई में लाल बाग के राजा के दर पर पहुंचे अमिताभ बच्चन, आरती में लिया हिस्सा। मुंबई में सलमान के घर से गणपति की विदाई, सितारों की उमड़ी भीड़। मुंबई में बप्पा के दरबार पर पहुंची शिल्पा शेट्टी, बेटे और पति के साथ किया डांस। पुणे को दगड़ू सेठ हलवाई गणेश के सामने 20,000 महिलाओं ने एक साथ किया अर्थवर्षीय मंत्र का जाप। गणेशोत्सव के दूसरे दिन मंत्र का पाठ करने की है परंपरा। तमिलनाडु की त्रिची में भी गणेश चतुर्थी की धूम। ऊंची मंदिर में जाकर भक्तों ने लिया गजानन का आशीर्वाद। गोल्ड मेडलिस्ट रेसलर सुशील कुमार के लिए पद्म भूषण सम्मान की सिफारिश। भारतीय कुश्ती महासंघ ने भेजा सुशील का नाम। सुशील ने जताया आभार। आज तक से बोले सुशील कुमार, रियो ओलंपिक नहीं जा पाने का जीवन भर रहेगा मलाल। पूरे देश ने देखा मेरे साथ कैसा बर्ताव किया गया। मुंबई में रियो ओलंपिक के सिल्वर मेडलिस्ट पीवी सिंधु और उनके कोच पुलेला गोपीचंद को किया गया सम्मान। सीएम देवेंद्र फडणवीस भी इस मौके पर रहे मौजूद। ऑस्ट्रेलिया ने T20 में बनाया सबसे बड़ा स्कोर। श्रीलंका के खिलाफ 3 विकेट पर बनाए 266 रन, 85 रनों से दी मात।
चेन्नई में एक स्कूल पहुंचे क्रिकेटर क्रिस गेल बच्चों से हुए रूबरू। सीरिया के अर्जौना में 6 बम धमाकों में मरने वालों की संख्या 35 हुई। आईएस ने ली हमले की जिम्मेदारी। काबुल में रक्षा मंत्रालय के करीब तालिबान आतंकियों ने किया हमला। 24 लोगों की मौत, 90 से ज्यादा जख्मी। स्पेन के कोस्टा ब्लांका में भीषण आग का संकट बरकरार। पूरे इलाके में आसमान में धुएं का गुबार। करीब 1000 लोग और पर्यटक सुरक्षित जगहों पर गए। हज सीजन में सऊदी अरब की यात्रियों की सुरक्षा के लिए तैयार। सुरक्षा बलों ने किया एक्सरसाइज। शतक